और बाकी आजकल के तो तारों की तरह बाद में कोई तारे जैसे हो गए और हमारे जैसों का नंबर जुगनों में आ जाए जब भी बहुत एक बार तो टिमटिमाई जाएगा एक अपना छुट्टी। तो ये बात है, इस प्रार्थना में दे रखी है ये कि रात को वो पूरे दिन में यदि हमसे किसी को दुख हो गया हो, ऐसी गलतियों को याद करके दिल में पछतावा करके भगवान से माफ़ी मांग ले। हे भगवान, आज मुझसे गलती हो गई, इसकी मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मैं फिर से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। जब हम दिल से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे तो वे ज़रूर माफ़ हो जाएंगी। इसके बावजूद भी अगर अगले दिन फिर से किसी को दुख हो जाए तो फिर से माफ़ी मांग लेना। ऐसा करते रहने से धीरे धीरे हमारी सभी गलतियाँ माफ़ हो जाएंगी और हम सभी के साथ आराम से रह पाएंगे। न कोई हमसे परेशान होगा और न हम किसी से। सारी गलतियाँ साफ हो जाएंगी तो क्लियर हो जाएंगी। और क्लियर होने से क्या फ़ायदा? कितनी पढ़ाई करी, अब उसमें क्लियरेंस लेनी पड़ती है कि नहीं? तो फिर उसका क्या मतलब? क्लियरेंस के बिना नहीं मिलती डिग्री। तो इसलिए क्लियर हो जाओगे तो आगे चले जाओ, पास हो जाओगे। इसलिए क्लियर हो जाएगा, किसी से साथ कुछ भी नहीं रहेगा तो क्लियर होके ही मुक्ति में जाएगा। कहीं भी किसी का कुछ भी रह जाएगा तो फिर उसमें वो रुकावट करेगा। लेकिन जब सब का क्लियर हो जाएगा तो सब, हाँ भाई हमारा कुछ नहीं है, तो सब पूछ लेंगे उनसे, हाँ भाई किसी डिपार्टमेंट का कुछ है तो नहीं। इसलिए बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश। डिग्री जब देखते हैं कि किसी लाइब्रेरी का कुछ नहीं रहा। हाँ वही कुछ नहीं। और इसलिए सब वहीं से आए हैं, पर ये बात किसी को पता नहीं। इसलिए हमने भी, अब कोई बात आती जब कभी अचानक याद आई, मैं कहा यार डिग्री मिलने से पहले चिल्ड्रन सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ उसके बिना डिग्री नहीं मिलेगी, भले पास हो यार। वो भेजते हैं कि वो वहाँ सिग्नेचर करा कर लाओ, वहाँ लाओ, वहाँ सब के क्लियर लेनी पड़ती। फॉर्म दे दें, सबके सिग्नेचर करा लो इसमें। इसलिए किसी का कुछ नहीं रहेगा। तब बात, इससे पहले अभी हमने करा ना प्रार्थना, एक ही बोलना चाहिए बाद में, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप सबके अंदर विराजमान हो, वैसे ही मेरे में भी विराजमान हो। हर एक जीव में है तो हमारे में भी। आपका स्वरूप ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जाने अनजाने मेरे से जो कुछ गलती हुई उसको आपके सामने जाहिर करता हूँ और हृदय से पछतावा करता हूँ और आपसे क्षमा याचना करता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। आगे गलती ना करूँ ऐसी शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। हे अंतर्यामी भगवान, आप ऐसी कृपा करो कि हमारा भेदभाव छूट जाए और हम आप में अभेद स्वरूप से एक होकर रहें। ये बोल के फिर भगवान का नाम ले तो उससे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अपील लगा के मुकदमा लड़ने में फिर छूट होने के चांस हैं। बिना अपील के लड़ो तो छूट नहीं होगी, फिर तो उसमें जैसा है वैसा हो जाएगा, न्याय हो जाएगा पर छूट नहीं होगी। छूट तो अपील के बाद ही होती है। ये बात, इसलिए हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा का जरा सा भी हमने दुखे न दुखाया जाए या दुखाने वाले के प्रति सहमति न की जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा का जरा सा भी हम न दुखे
ऐसी उत्तम वाणी, उत्तम बर्ताव और बढ़िया मनन करने की परम शक्ति दीजिए। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझसे किसी भी धर्म का किंचित मात्र भी प्रमाण न दुखे न दुखाया जाए या दुखाने के प्रति अनुमोदना अर्थात सहमति न की जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। हे भगवान, मुझसे किसी भी धर्म का जरा सा भी प्रमाण न दुखाया जाए, ऐसी उत्तम वाणी, उत्तम बर्ताव और उत्तम मनन करने की परम शक्ति दीजिए। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी उपदेशक, साधु साध्वी या आचार्य का उल्टा अपराध, अवर्णवाद यानी उल्टा अपराध और निरादर न करने की परम शक्ति दीजिए। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र भी अभाव तिरस्कार कभी भी न किया जाए, न करवाया जाए या कर्ता के प्रति सहमति न की जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के साथ कभी भी कठोर भाषा, तंतीली, तानने वाली, चुभने वाली भाषा न बोली जाए, न बुलवाई जाए या बोलने वाले के प्रति सहमति न की जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। कोई कठोर भाषा, चुभने वाली भाषा बोले तो भी मुझे मीठी व सरल भाषा बोलने की शक्ति दीजिए। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति स्त्री, पुरुष या नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो तो उसके संबंध में किंचित मात्र भी विषय विकार से संबंधित दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं या विचार संबंधी दोष न किए जाएं, न करवाए जाएं या कर्ता के प्रति सहमति न की जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। हे दादा भगवान, हे परमात्मा, मुझे निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति दीजिए। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी रस में लोभ लालच न हो, ऐसी शक्ति दीजिए। समरसी, हर हाल में सहज आहार लेने की परम शक्ति दीजिए। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा का प्रत्यक्ष